अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि बेशाम में चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले में मुलव्विस 10 से ज़ायद दहशतगर्द और सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमलावरों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। बारूद से भरी गाड़ी चमन के रास्ते डेरा इस्माइल खान पहुंचाई गई। डैम हमले में भी सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी। बेशाम में चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले में मुलव्विस 10 से ज़ायद मुल्ज़िमान गिरफ्तार मुल्ज़िमान में कई दहशतगर्द और उनके सहूलतकार शामिल हैं। बेशतर हमला आवरों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। बारूद से भरी गाड़ी चमन के रास्ते डेरा इस्माइल खान दरजंदा पहुंचाई गई। गाड़ी शांगला के करीब पेट्रोल पंप पर 10 रोज तक खड़ी रही। गाड़ियों को नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के एक स्मगलर के जरिए चकदरा पहुंचाया गया था। हमले के मास्टरमाइंड की शनाख्त भी कर ली गई है। दहशतगर्द दासू डैम हमले में भी मुलव्विस बताया जाता है। बशाम दहशतगर्द हमले में हलाक चीनी इंजीनियर्स की मैयतें चीन रवाना कर दी गई हैं। सदर, वज़ीर आज़म और मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान की जानिब से चीनी शिंदों के लिए नूर खान एयरबेस पर फूल रखे गए। 30 सेकंड की खामोशी भी इख्तियार की गई। तरबिला डैम तोसी मंसूबे पर दोबारा काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान के डैमों पर काम बंद करने का प्रोपेगेंडा दम तोड़ है। पाकिस्तानी मजदूरों को बरतरफ करने की खबरें दुरुस्त नहीं। मुल्क दुश्मन अनासिर मुल्क की जड़ों को खोखला करने के पेदर पे हैं। आपको बताते चलें कि चीन ने तरबिला डैम तोसी मंसूबे पर दोबारा काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के डैमों पर काम बंद करने का प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया है। पाकिस्तानी मजदूरों को बरतरफ करने की खबरें भी दुरुस्त नहीं हैं, जबकि मुल्क दुश्मन अनासिर मुल्क की जड़ों को खोखला करने के दर पर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दासू का दौरा करेंगे और वहाँ काम करने वाले चीनी कंपनी के इंजीनियर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म को दासू प्रोजेक्ट के सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। चीनी इंजीनियर्स और बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। दूसरी जानिब पाक चीन सरहद खुंजराब टॉप 4 माह बाद बंद रहने के बाद आज से तिजारत और सियाहत के लिए खोल दी गई है। सरहदी मुआहदे के तहत हर साल पाक चीन सरहद 1 दिसंबर से 31 मार्च तक बंद रहती है। सरहदी हुक्काम का बताना है कि मुआहदे के तहत बर्फबारी और सर्द मौसम की वजह से दोनों ममालिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रहती है। मुल्क की मुख्तलिफ बार कौंसिल ने तसद्दुक जिलानी कमीशन के क़याम को मज़बूत कदम करार दे दिया है, जबकि चीफ जस्टिस के इस्तीफ़े के मुतालबात की मज़म्मत की गई है। वकला तंजीमों का कहना है कि अदलिया पर दबाव और इसके मामलात में मुदाखलत भी नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने चीफ जस्टिस के इस्तीफे के मुतालबात की मसम्मत कर दी। कहा, जस्टिस रिटायर तसद्दुक जिलानी की सरबराही में कमीशन ऑफ इंक्वायरी की तश्कील की हिमायत करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट बार और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एबटाबाद ने भी तसद्दुक जिलानी कमीशन पर एतमाद का इजहार किया है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भावलपुर ने भी चीफ जस्टिस के इस्तीफे के मुतालबात की मसम्मत की है। पंजाब बार कौंसिल का कहना है कि अदलिया पर दबाव और उसके मामलात में मुदाखलत नाकाबिले कबूल है। तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहें। दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत। मुल्क भर के 300 से ज़ायद वकला का सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी के बेटे साकिब जिलानी भी खत लिखने वालों में शामिल हैं। वकला का कहना है ये अवामी मफाद और बुनियादी हुकूक के निफाज का मामला है। सुप्रीम कोर्ट तमाम दस्तयाब जजों पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देकर समाअत करे। जब जजेस को मुनज़्ज़म तरीके से थ्रेट किया जाता है तो पूरे निज़ाम अदल पर असर पड़ता है। अगर जज बग़ैर किसी खौफ के इंसाफ फराहमी में आज़ाद नहीं तो फिर वकला समेत पूरा कानूनी निज़ाम अहमियत नहीं रखता। फौरी और शफाफ इंक्वायरी में नाकामी से अदलिया की आज़ादी पर अवाम के एतमाद को नाकाबिले कबूल नुकसान पहुँच सकता है। मौसर और शफाफ तरीके से इस मामले को निपटाया जाए ताकि मुस्तकबिल में अदलिया की आज़ादी पर हुर्फ न आए। तहरीक इंसाफ ने जजेस के ख़त के मामले पर हाजिर सर्विस जज की सरबराही में कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। बोल प्रोग्राम बस बहुत हो गया में बातचीत करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदलिया को अपना तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। ये भी सीरियस है, इसके लिए आप ऐसा जज नहीं बना सकते कमीशन जो अंडर द एक्ट कमीशन बने। और अगर आप जिलानी साहब को कमीशन बनाएंगे तो जिलानी साहब के इख्तियारात सिर्फ ऐसे इतने होंगे
जितने एक सिविल जज के। हम ये चाहते हैं कि आप कमीशन बनाएं, इसकी डेप्थ में इंक्वायरियां हो। वहाँ सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं जजेस ने उठाया कि इंटरफेरेंस की गई है, हुई है, बल्कि उनके क्वेश्चन में ये है कि इंटरफेरेंस हो रही है। तो ये मैटर अदलिया की आज़ादी का है, तो इसी तरीके से आप करें। अगर आपने उसमें कर लिया तो ये तो उससे कहीं ज्यादा सीरियस मैटर है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी कर दिया है। 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल हैं। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की बैरून मुल्क अफरादी कुव्वत भेजने वाले एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई में नाकामी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा है। पाकिस्तान में स्टील की दरामद की स्मगलिंग, अंडर इनवाइसिंग से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल है। वजीर खारजा इसहाक डार ऑर्डिनेंस 2024 ऐवान में पेश करेंगे। वजीर खजाना NF अवार्ड पर अमल दरामद से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश करेंगे। ईद से पहले पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे से फी लीटर हो गई है। डीजल 3 रुपये 32 पैसे सस्ता होकर 282 रुपये 24 पैसे का हो गया है। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फितर से कबल अवाम को महंगाई की ईदी। गैस और बिजली के बाद पेट्रोल भी महंगा कर दिया गया। इतना महंगा पेट्रोल डलवाएंगे तो घर क्या ले जाएंगे, अवाम ने सर पकड़ लिया। अब यूनिवर्सिटी की 2-2 लाख फीसें दें या रोज़ के 600-700 रुपये के पेट्रोल अफोर्ड करें, या बाइक पे जाते हैं तो 700 पेट्रोल लग जाते हैं। इनको थोड़ा चाहिए कि जी भाई कुछ ना कुछ तो पेट्रोल में कमी एक नॉर्मल बजट पे रखें। अब ये 300 रुपये लीटर तक पहुँचने वाला है। बड़े तनख्वाहदार बंद हैं, 30-32 तनख्वाह होता है। अभी पेट्रोल पर डालेंगे, बंदा बच्चों को पाले, घर चलाएँ। आवाम को सोचना चाहिए, हुकूमत को सोचना चाहिए ना आवाम के बारे में। गरीब आवाम किधर जाए। एक और पहाड़ गिरा दिया है। रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, हम कुछ नहीं कह सकते भाई मेरे। दिक्के पे चलते हैं सारा दिन में 10 मरतबा पेट्रोल ख़त्म हो जाता है हमारा। मजदूरी करते हैं, जो कमाते हैं वो सारा पेट्रोल पे ही लगा देते हैं हम लोग। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे हो गई। डीजल 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर सस्ता हुआ। कीमत 282 रुपये 24 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तला आइंदा 15 दिनों तक नाफिजुल अमल रहेगा। अप्रैल के लिए LPG की कीमतों में 6 रुपये 45 पैसे कमी कर दी गई है। ओगरा ने कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 76 रुपये 9 पैसे कमी हुई है। नई कीमत 2,954 रुपये 3 पैसे मुकर्रर है। मार्च के लिए घरेलू सिलेंडर की कीमत 3,030 रुपये थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली का सूबे में सेनेट इंतखाबात पर सियासी जमातों को इत्तफाक़ राय पर जोर। कहते हैं कि मखसूस नशस्तों पर हल्फ के हवाले से वज़ीर आला के साथ मिलकर कोई हल निकालें। मज़ीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी पुख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों पर हलफ ना लेने का मामला आइन जो है वो आइनी मसला पैदा हो गया है। मेरे साथ इस वक्त खैबर पुख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते जी। आइनी मसला है, हलफ नहीं लिया जा रहा मखसूस नशस्तों पर, क्या कहेंगे इस हवाले से कि क्यों नहीं लिया जा रहा? देखिए, उनकी अपनी स्ट्रेटजी होगी, लेकिन चूँकि आइन और कानून ने, अदालतों ने, इलेक्शन कमीशन चूँकि आइनी इदारा है, उन्होंने जो फैसले किए उनके रुकवाने के लिए अदालतों का सहारा लेना चाहिए। और हमने अब काफ़ी पाकिस्तान में माशी और सियासी बहरान का ख़ात्मा करना चाहिए, और हमने माशी और सियासी बहरान के ख़ात्मे में एक होना चाहिए और इत्तेफाक राय पैदा करना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज गुलाम अली साहब का ये कहना है कि हम इस आइनी बहरान का ख़ात्मा चाहते हैं और वफाक और सूबे में इत्तेफाक राय से ये मसला हल होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया नवाब अपडेट करने के लिए। अभी आपको बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान और पाक फ़ौज ने चोलिस्तान में ज़रई इनकलाब का मनसूबा बना लिया है। सहरा में मनसूबे से जानवरों की अफजाइश और खेती बाड़ी की जाएगी। मकामी नौजवानों को बड़ी तादाद में रोज़गार भी मिलेगा। चोलिस्तान में ज़रई इनकलाब का मंसूबे से सहराई इलाके में ज़राअत के फ़रोग और मवेशी बानी के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। चोलिस्तान में ज़राअत के लिए मौक़े पैदा करने को मकामी शहरियों ने निहायत खुश आइंद करार दिया है।
मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा मनसूबा है। तो ज़राअत में और खुराक में पाकिस्तान खुद कफील होने के रोशन चांस होंगे। पाक फौज बहुत चंगा काम करेंदी कोई है। पाक फौज जड़े चोलिस्तान बंजर ज़मीनों को आबाद करेंदी पई है। मैं आर्मी चीफ का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। पाक फौज जिंदाबाद। अवाम का कहना है कि इस मंसूबे से इलाके में फार्मिंग के नए रुझानात और रोजगार को फरोग मिलेगा। और इस वक्त कराची में क्या सूरत हाल है जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अब्दुल हसीब से। अब्दुल हसीब, बताइएगा सिक्योरिटी के क्या इकदाम किए गए हैं और वे आउट क्या निकाला गया है, किन किन इलाकों में कंटेनर्स लगाकर रास्ते ब्लॉक किए गए हैं? जी बिल्कुल, यौम शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का मरकज़ी जुलूस जो है वो आज कराची में अपने रवायती रस्मों पर निकाला जाएगा। इस वक्त नेशनल पार्क के अंदर मरकज़ी मजलिस जो है वो जारी है, जिससे अल्लामा रेहान हैदर रिजवी जो है वो मरकज़ी मजलिस से जो है वो खिताब कर रहे हैं। और बताया जा रहा है अब कुछ देर बाद गवर्नर सिंध भी यहाँ पर आएंगे और तमाम तर इंतजाम का मुआयना भी करेंगे और मजलिस में शिरकत भी करेंगे। मरकज़ी मजलिस के अख्ताम के बाद बताया जा रहा है तकरीबन 1 बजे के लगभग मरकज़ी मजलिस ख़त्म होने के बाद जो है वो मरकज़ी जुलूस जो है बरामद होगा और शाह खुरासान से होता हुआ नवाज चौरंगी पहुंचेगा और यहाँ से एमजना रोड से होते हुए अपनी रवायती रास्तों पर आगे बढ़ेगा। नमाज ज़ोहरैन की अदायगी जो है वो इमाम बारगाह अली रज़ा पर अदा की जाएगी और जिसके बाद आईएसओ की जानिब से जो है वो एहतियाजी मुजाहरा भी किया जाएगा और फ़लस्तीनियों से मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती भी की जाएगी। उसके बाद ये जुलूस यहाँ से अपने रिवायती रास्तों से, जिसमें एमजना रोड एक साथ सदर दवाखाना, लीगल चौक और दोबारा तिब्बत सेंटर और अपनी रिवायती रास्तों से होता हुआ एमजना रोड से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुँच अख्ताम पजीर होगा। तो इस वक्त जो है वो शहरों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि मरकज़ी मजलिस में शिरकत के लिए जो है वो नेशनल पार्क पहुँच रही है। जी बहुत शुक्रिया सिर्फ अपडेट करने के लिए। रुख करेंगे लाहौर का, वहाँ क्या सूरत हाल है जान लेते हैं अफजाल अब्बासी से। अफजाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। लाहौर में यौम अली का मरकज़ी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ करबला गामेशा पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में आज़ादारी के 200 के करीब जुलूस बरामद किए गए हैं, जबकि जुलूसों की सिक्योरिटी पर 16,000 के करीब अफसरान और जवान तैनात हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के दाखिली रास्तों पर जो है वो चेकिंग के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और ये जुलूस जो है वो करबला गामेशा पहुँचकर शाम को इख्तिताम पजीर होगा। जी बहुत शुक्रिया अफजाल अब्बासी अपडेट करने के लिए। जहानिया में दर्जियों की दुकानों पर रश बढ़ गया है। एक तरफ तो दुकानदारों की तरफ से सूट की सिलाई में इजाफा किया गया है, तो शहरी भी महंगाई का शिकवा करने लगे हैं। मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम सरवर से। सरवर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर जैसे जैसे नज़दीक आ रही है दर्जियों की मांग में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। लोग अपने कपड़ों को स्टिचेस करवाने के लिए दर्जियों की दुकानों का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक कस्टमर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाईजान, ये बताएं आप इस बार कितने सूट सिलवाने आ रहे हैं और क्या रेट आपसे मांगा जाए? भाई इस बार तो ना पहले की निस्बत तो पहले सिलवाए थे, तीन भी सिल गए थे, 4 भी सिल गए थे। अब तो गुंजाइश एक की भी नहीं है, एक लेकर आए हैं ताकि ईद गुजार सकें। महंगाई इतनी हो गई है, जो 1500 का सूट था वो 3-3 हज़ार, 3500, 4000 तक पहुंचा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त दुकानदार मौजूद हैं, हम दुकानदार से ही बात करते हैं। महंगाई बहुत हो चुकी है और कस्टमर जो है वो सिलाई भी नहीं रहे। पिछली दफ़ा सूट सस्ते थे, इस दफ़ा बहुत महंगी हो गई है महंगाई। और जहाँ 3 सिलते थे यहाँ एक भी मुश्किल लेके आ रहे हैं। जब सिलाई बताते हैं फिर पीछे लेके चले जाते हैं, ये बात है। जी बिल्कुल, दुकानदार और कस्टमर्स दोनों का ये कहना है कि इस बार पिछले साल की निस्बत इस बार बहुत ज़्यादा महंगाई है। बहुत शुक्रिया सर अपडेट करने के लिए। खानेवाल में ईद की तैयारियां उरूज पर हैं। ख़वातीन और मर्दों की बड़ी तादाद ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ है। अहवाल जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मियाँ behzad कोम्बो से। behzad, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद की आमद है और जिस तरह दिन गुजरते जा रहे हैं बाज़ारों में रश जो है वो बढ़ता जा रहा है। शहरी जहां कपड़ों और जूतों की खरीदारी में मसरूफ़ है, वहीं अगर छोटे बच्चों के हवाले से बात करें तो छोटे बच्चे जो हैं वो अपने मैचिंग घड़ियां और रैनके और अपने मनपसंद जो है वो खिलौने खरीदते नजर आ रहे हैं। इस वक्त भी हम एक घड़ियों और रैनकों के स्टॉल पर मौजूद है, जहाँ पर एक बच्चा भी इस वक्त घड़ी की खरीदारी में मसरूफ़ है। हम इससे बात करते हैं। जी बच्चे, बताओ कि घड़ी पसंद आई है? जी। तो कौन से वाली घड़ी लेनी है आपने? ये वाली।
जी बिल्कुल, बच्चे ने टच घड़ी पसंद की है और टच घड़ी उसको चाहिए। यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। जी भैया, आप बताइएगा कि शहरी कितनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं और बच्चे क्या चीज़ ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? बच्चे ज़्यादातर घड़ियाँ ही पसंद कर रही हैं। शहरी काफ़ी तादाद में आए हैं, तकरीबन तीसरा अशरा रमज़ान शरीफ का लग चुका है, तो आज काफ़ी घड़ियाँ आने को काफ़ी अच्छी सेल आई है माशाल्लाह। जी बिल्कुल, बच्चे जो हैं वो घड़ियाँ और एनके बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और यहाँ आने वाले बच्चे जो हैं वो रंग बिरंगी घड़ियों और एनकियों की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। जी दूसरी जानिब सरगोदा में ईद की ख़रीदारी मुश्किल न रही, शहरियों ने गरीब की परेशानी का हल निकाल लिया, लेकिन कैसे, जानते हैं मोहम्मद सलिबान मौज़म की इस रिपोर्ट में। सरगोदा का मोहम्मदी बाजार और यहाँ पर मौजूद है गरीब आदमी की ईद की शॉपिंग का हल। जी हाँ, यहाँ मिलते हैं सस्ते कपड़े, वो भी सिले सिलाए, और अगर कोई कम कीमत भी नहीं दे सकता तो उसके लिए फ्री कपड़ों की ऑफर भी है। जितने भी सूट लेते हैं हम, 300 का 400 का सूट, 250 का सूट गरीब लोग लेने आते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं होते, हम ये दुकानदार इधर माशाल्लाह बैठे हैं, ये उन गरीब लोगों को फ्री भी दे देते हैं सूट रमज़ान के महीने में। बाजार में खरीदारी के लिए दूसरे अशरे से ही रश शुरू हो जाता है। यहाँ से कपड़े खरीद कर गुरबा भी अपने बच्चों को खुशियाँ दे सकते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, अब क्या करें, नया नहीं सिला सकते, अब यहाँ से लेके गुजारा करूँगा, क्योंकि ईद आई पड़ी है, बच्चे हैं, उनके भी कपड़े लेने हैं, अपने लिए भी लेने हैं। तो यहाँ पे हमें अपनी खुशी के लिए, ईद के लिए अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, रहती कीमत में मिल जाते हैं, तो हम ईद पे ऐसे वक्त गुजारी करते हैं महंगाई की वजह से। सरगोदा का ये सस्ता बाजार महंगाई के इस दौर में किसी नेमत से कम नहीं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद सुलेमान मौज़म, बोल न्यूज़, सरगोदा। रमज़ान के आखिरी अशरे में ईद की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। दर्जियों का काम कई गुना बढ़ गया है। दर्जी कहते हैं कि हमारी कोशिश है वक्त पर कपड़े ग्राहकों तक पहुंचा दिए जाएं, लेकिन लोड शेडिंग से परेशान हैं। मज़ीद जानते हैं कोयटा से हमारी नुमाइंदा सिद्रा आरिफ से। सिद्रा, अपडेट कीजिएगा। जी, ईद के कुछ दिन बाकी रह गए हैं और ईद की तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं, और सबसे ज़्यादा ईद की जो तैयारी होती है वो ख़वातीन और बच्चों की होती है। और इस टाइम में मौजूद है एक दर्जी की दुकान पे, क्योंकि ख़वातीन यही शिकवा करती हैं कि ईद के दिनों में भी ना जो दर्जी हज़रात हैं वो उनके कपड़े टाइम पे नहीं दे पाते, जिसकी वजह से जो ईद है ना उनकी वो ख़राब हो जाती है। तो इनसे जानते हैं कि जी सर, आप कपड़े जो हैं वो टाइम पर क्यों नहीं दे रहे और ख़वातीन क्यों शिकवा करती हैं आपसे? जी मैडम, यहाँ पे लोड शेडिंग है और गैस बिजली भी नहीं है सही से, आज भी टाइम पे नहीं आया है और आते बार बार जाते हैं, इसकी वजह से हम लोग काम नहीं कर सकते, इसकी वजह से हम रात को भी सुबह तक बैठते हैं। जी, दर्जी हज़रात तो अपना शिकवा करते हैं कि जब लाइट नहीं होगी तो वो कपड़े कैसे सी पाएंगे, जब कपड़े सही नहीं करेंगे तो टाइम पे वो कपड़े जो है वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनका कहना है कि वो भी चाहते हैं कि अपडेट करने के लिए खबर शामिल करेगी खेल के मैदान से। आपको पता है कि शाहीन अफरीदी आउट हो गए हैं, बाबर आजम इन हो चुके हैं। एक बार फिर कौमी टीम की कप्तानी किंग बाबर आजम की सुपुर्द कर दी गई है। पीसीबी ने बाबर आजम को कप्तान बनाने का ऐलान कर दिया है। बाबर आजम वनडे और T20 में कौमी टीम की क़यादत करेंगे। सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को कप्तान नामजद किया था। बतौर कप्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज बाबर आजम का पहला इम्तिहान होगा। पाकिस्तान विमेन टीम की खिलाड़ी आलिया रियाज और साबिक कप्तान वक़ार यूनुस के छोटे भाई मारूफ कमेंटेटर अली यूनुस ने मंगनी कर ली है। खुशियों भरी सादा तकरीब में दोनों ख़ानदानों के करीबी अफराद ने शिरकत की। इवेंट में वक़ार यूनुस भी शरीक हुए। मंगनी की तस्वीर सोशल मीडिया पर आने के बाद क्रिकेट के हलकों ने मुबारकबाद देने के साथ नई ख्वाहिशात का भी इजहार किया है। पर पीने का पानी जहरीला करार दे दिया गया है, जिसके बाद लाखों इंसानी जानें खतरे में पड़ गई हैं। इस वक्त मजीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान अराई से। इरफान, अपडेट कीजिएगा। बाद के शहरी महकमा आपाशी की नाहली की वजह से इस वक्त शदीद तरीन ख़तरात से दो चार हो चुके हैं। जो कोटरी बैराज है, कोटरी बैराज से ज़िला बदीन हो, ठट्ठा हो या डाउन स्ट्रीम पे वाक़े जो आबादी है वो हो, तमाम की तमाम इस ख़तरे से दो चार हुई है। पानी जो है उसका TDS वैल्यू जो है वो बढ़ गया है। इस वक्त ये पीने का पानी जो है वो तकरीबन जहरीला है। इससे गैस्ट्रो की बीमारियां और दीगर बीमारियां फूटने का खदशा पैदा हो चुका है। तो महकमा आपाशी की जानिब से ये जो कोताही की गई है उसकी निशानदही मेहरान यूनिवर्सिटी की जो लेबॉर्ट्री है उसमें पानी की
के बाद जो है वो रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि कोटरी बैराज पर जो पीने का पानी है वो जहरीला है और इसे अगर इंसानी इस्तेमाल के लिए, जानवरों के इस्तेमाल के लिए दिया जाएगा तो उससे खतरात दो चार होंगे। तो इस वक्त महकमा आपाशी हमें नज़र आता है कि कोशिश कर रहा है, मगर जो पीछे नाअहली की गई उस हवाले से किसी किस्म के इकदाम नहीं है। इसके बहुत शुक्रिया इरफान अपडेट करने के लिए। खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।